हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। हमने टेंथ का जो चौथा पार्ट था उसको आधा पढ़ लिया था। अब जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको देखेंगे। देखिए, द्वितीया दूसरी जो महिला तापसी रहती है वो बोलती है, सुव्रते न शक्य ऐसे वाचा मात्रेण विरमितुम। सुव्रते ही अरिसुव्रता न शक्य नहीं सकता, ऐसे यह वाचा मात्रेण वाचा मतलब बातचीत से, विरमितुम रुक सकता है। अरिसुव्रता यह केवल बातचीत करने से या कहने मात्र से नहीं रुक सकता है। गच्छ त्वम जाओ तुम, मदीये उठजे मेरी कुटिया में। मार्कंडेय से ऋषि कुमार से, मार्कंडेय ऋषि कुमार के वर्ण चित्रितो रंगों से रंगी हुई मृत्तिका मयूर तिष्ठति। मृत्तिका मतलब मिट्टी की, मयूर तिष्ठति मोर का चित्र रखा हुआ है। तमस्यो उपहर उसको ले आओ। कि अरिसुवृता यह कहने मात्र से नहीं रुक सकता, तुम मेरी कुटिया में जाओ और वहाँ मार्कंडेय ऋषि कुमार का रंगों से रंगा हुआ मिट्टी का मोर रखा हुआ है, तो उसे ले आओ। पर प्रथमा तथा ठीक है, इति निष्क्रांता इसे ऐसा कहकर निकल गई। बाल है, बालक बोलता है, अनेनेव इसी से ही, तावत तब तक क्रीडिष्यामि खेलूँगा, तब तक मैं इसी से ही खेलूँगा। इति तापसीम विलोक्य हसति इस प्रकार तापसी को तपस्विनी को देख करके हंसता है। तापसी बहुतु न माम्यम गणयति ठीक है, क्या तुम मुझे कुछ नहीं गिनते हो। पार्श्वम अवलोक्य पास में देखकर, को अत्र ऋषि कुमाराणाम की पास में देखकर बोलती है कि यहाँ ऋषि कुमारों में से कोई है। फिर राजानम अवलोक्य राजा को देखकर, भद्रमुख एहि तावत कि हे भद्रमुख एहि तावत यहाँ आइए। मोचयानेन डिम्ब लीलया बाध्यमानम बालमृगेंद्रम। मोचयानेन इसको मुक्त कराइए, डिम्ब लीलया मतलब बाल क्रीड़ा से, बाध्यमानम बंधे हुए बालमृगेंद्रम सिंह शावक को, कि जो बाल क्रीड़ा के कारण ही इसने सिंह शावक को बंदी बना रखा है उसको मुक्त कराइए। राजा उपगम्य पास जाकर, सस्मितम मुस्कुराहट के साथ, आई भो महर्षि पुत्र कि अरे ओ महर्षि पुत्र ऋषि कुमार। तापसी भद्रमुख हे भद्रमुख, न खल्वयम ऋषि कुमार यह ऋषि कुमार नहीं है। राजा आकार सदृशम चेष्टित एवं अस्य कथयति आकार की दृष्टि से और चेष्टाएं भी ऐसा ही कहती है। स्थान प्रत्यातु वयम एवं तकीर्ण है, लेकिन स्थान के कारण मैंने ऐसा विचार किया कि ये ऋषि कुमार होगा। इति यथा अभ्यर्थितम अनुतिष्ठति फिर जिस प्रकार वह तापसी बोलती है उसी प्रकार वह करता हुआ। राजा बालकम उपलालयन बालक को लाड करते हुए, न चैन मुनि कुमारो अयम यह यदि यह मुनि कुमार नहीं है। अथ को अस्य व्यक्देश तो इसका वंश कौन सा है। अब देखिए अगला पेज। तापसी पुरुवंश, तापसी बताती है कि इसका वंश कौन सा है, पुरुवंश। राजा आत्मगतम मन में, कथम एकान्वयो मम वो मन में सोचता है क्या मेरे ही एक वंश का है। प्रकाशम सामने, न पुनरात्मगत्या मानुषाणाम ऐसा विषय कि वह बोलता है खुले में, स्वेच्छा से मनुष्य के लिए ये स्थान नहीं है, मतलब जो वन है आश्रम है यहाँ पर अपनी इच्छा से कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता है। तापसी यथा भद्रमुखो भणति कि वो तो तापसी है वो बोलती है कि जैसा भद्रमुख कहते हैं वही सही है। अप्सर संबंधेन से जनत अन्यत्र देवगुरो तपोवने प्रसूता, वो बोलती है उससे कि अप्सरा के संबंध से
इसकी माँ ने इसे देवगुरु मरीच के आश्रम में इसे जन्म दिया है। राजा अपवार्य मुँह हटाकर, हंत आश्चर्य है, द्वितीयम इदम आशा जननम कि आश्चर्य है, यह दूसरा मेरी इच्छा को आशा को बंधाने वाला है। खुले में बोलता है फिर प्रकाशम, अथ सा तत्र भवती किम आख्यस्य राजस्य पत्नी। खुले में क्या बोलता है कि तो वह श्रीमती किस नाम के राजा की धर्म पत्नी है। तापसी बोलती है, कस कह तस्य धर्मदार परित्यागिनो नाम संकीर्तयितुम चिंतयिष्यति। तो तापसी बोलती है फिर उससे कि धर्मपत्नी का परित्याग करने वाले उसका नाम बोलने की बात कौन सोचेगा, क्योंकि जो राजा था उसने उसकी धर्मपत्नी को त्याग कर दिया था। राजा स्वगतम अपने मन में, इयम खलु कथा मामेव लक्ष्य करोति कि यह कथा तो मेरी ओर ही इशारा करती है। यदि तावदस्य शिशोर मातरम नामत पृच्छामि। फिर वो सोचता है मन में कि ऐसी बात है तो इस बालक की माँ का नाम पूछता हूँ। अथवा अनार्य है परदार व्यवहार है, अथवा दूसरे की माँ मतलब माँ का नाम या स्त्री का नाम पूछना आर्यों को शोभा नहीं देता है। प्रविश्य मृण्मय मयूर हस्ता, जो वो गई थी मिट्टी का मोर हाथ में लिए प्रवेश करती है। तापसी सर्वदमन शकुंतलावण्यम प्रेक्ष्व कि हे सर्वदमन पक्षी के सौंदर्य को देखो। बाल है सदृष्टि क्षेपम निगाह फेंकते हुए, कुत्र वा मम माता मेरी माँ कहाँ है। जब तापसी ने कहा कि तुम इस सुंदरता को देखो पक्षी की, तो उसने एक शब्द कहा था शकुंतलावण्यम। इसका मतलब उसने क्या समझ लिया कि शकुंतला जो मेरी माँ है वो आई हुई है। अब अगर आगे देखिए, उभे दोनों बोलती है, नाम सादृश्यन वंचितो मात्र वत्सल है कि नाम की समानता के कारण यह धोखा खा गया है। द्वितीया दूसरी बोलती है, वत्स अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यत्वम पश्यति भणितो असि कि हे वत्स हे बेटा इस मिट्टी के मोर की सुंदरता देख, ऐसा कहा गया है। फिर राजा बोलता है आत्मगतम मन में, किम वा शकुंतले अस्य मातुराख्या कि क्या इसकी माँ का नाम शकुंतला है। संति पुनर्नाम ध्येय सादृश्यानी, फिर नाम का सादृश्य समानता तो बहुत मिलती है। फिर बालक माता है, हे माता रोचते में ऐसा भद्र मयूर है कि हे माता जो ये सुंदर मोर है मुझे अच्छा लगता है। इति क्रीडनकम आमादते, ऐसा कहकर खिलौना ले लेता है। प्रथमा विलोके सौद्वेगम, पहली देखकर सौद्वेगन उद्विग्न के साथ उत्साह के साथ कि अरे अहो अरे रक्षा करंडकमस्य मणिबंधे न दृश्यते कि अरे जो इसका रक्षा सूत्र है सुरक्षा चक्र है वह हाथ में नहीं दिखाई दे रहा है। राजा अलमा वेगेन, राजा बोलता है कि घबराओ मत, नन इदम से सिंह शावक विमर्दात परिभ्रष्टम कि घबराओ मत, यह इसके सिंह के बच्चे से संघर्ष करने के कारण गिर गया था। इति आदातुम इच्छति, ऐसा कहकर उठाना चाहता है। उभे दोनों, माँ खलवेदत अवलंबे कि अरे इसे उठाओ मत, खत्म कैसे या क्या, ग्रहीतमनेन इसने तो उठा लिया। इति विस्मयाद परस्परम अवलोक्यत, इस प्रकार आश्चर्य में आपस में देखती है। राजा पूछता फिर किमर्थम प्रतिसिद्धा, इसमें किस लिए रोकना चाह रही थी या हमें क्यों रोका गया था। अब आगे देखिए, प्रथमा
शृणोतु महाराज, सुनिए महाराज। ऐसे अपराजिता नामों से धीर से जातक जात कर्म समय भगवता मारीचेन दत्ता, कि यह जो अपराजित नाम की औषधि है भगवान मरीचि ने इसके जात कर्म संस्कार के समय दी थी। एताम किल माता पितरा आत्मानं न च वर्जित्वा अपरो भूमि पतिताम न गृणाति, कि वास्तव में इसे माता पिता और स्वयं इसके अलावा दूसरा कोई धरती पर गिरी हुई को उठा नहीं सकता, नहीं ले जा सकता। इस प्रकार वह उस राजा को बताती है। अब आगे देखिए। राजा अथ गृणाति, राजा बोलता है यदि उठा लेता तो। प्रथमा ततस्तम सर्पो भूत्वा दशति, कि तब उसको सांप बनकर काट लेता है। राजा भवतीभ्याम कदाचित अस्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया, राजा पूछता है कि आपने कभी इसके जो ये प्रतिक्रिया करता है उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा है, सामने देखा है क्या? उभय दोनों, अनेक है अनेक बार देखा है। राजा सहर्षम आत्मगतम, हर्ष के साथ अपने मन में अपने आप से, कथमेव संपूर्णम अपि मे मनोर्थम नाभिनंदामि, कि मैं अपने पूरे हुए मनोरथ का अभिनंदन क्यों न करूं, मतलब कि जो मैंने उठा लिया है इसको और इससे मेरे कुछ भी असर नहीं हुआ है। इति बालम परिस्वजते, इस प्रकार कहकर वह बालक का आलिंगन करता है, गले लगाता है। बालक बोलता है मुंच माम, छोड़िए तो मुझे छोड़ दो। यावन मातु सकाशम गमिष्यामि, जब तक मैं माँ के पास जाऊंगा, मतलब मुझे माँ के पास जाना है। राजा पुत्रक मया सहयो मातरम अभिनंद्यसि, कि हे बेटा, हे पुत्र, मेरे साथ माँ का अभिनंदन करेगा। बालक मम खलु तातो दुष्यंत है न त्वम, कि मेरे पिताजी दुष्यंत है, तुम नहीं। राजा सस्मितम, मुस्कुराहट के साथ, ऐसा विवाद एवं प्रत्यायति, कि यह विवाद ही विश्वास दिलाता है। क्या विश्वास दिलाता है? कि मैं इसका पिता हूँ। इस तरह पाठ समाप्त हो चुका है। अब आप इसको देखकर बार बार रिवीजन करना, जिससे आपको अर्थ समझ में आ जाए। धन्यवाद।